माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से आपको भाषा एवं व्याकरण चैप्टर से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। तो चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चंस को हम लाते हैं, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है। आपको तो ये 100% पता है कि देवनागरी लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा क्या, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। आप लोग 100% कन्फर्म ही होंगे कि 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है और कह रहा है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? बताइए। तो ये खड़ी भाषा, क्या खड़ी बोली, क्या खड़ी बोली है, आप लोग याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाइए और जाके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। मैंने सारे पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दिया है। जितना क्लास होता है सभी क्लास का पीडीएफ को जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो है वो कितना है? 5 है आप लोग का, ठीक है। हिंदी भाषा की उपभाषाओं की संख्या जो है वो 5 है, आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे, कर रहा है हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण योगदान जो दिए हैं वो कौन दिए हैं, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए ये जो है फर्स्ट फॉल ऑप्शन है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये आपको याद रखना होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है अपना योगदान दिए हैं। क्या अपना योगदान जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी दिए हैं। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 नंबर का रहा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है? भाषा शब्द की उत्पत्ति जो भाष शब्द से हुई है। क्या भाष शब्द से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसमें भी लिख दिया है इसमें भी लिख दिया है आपको इंपोर्टेंट, क्या इंपोर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग इसलिए क्वेश्चन सबको याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? क्या भाषा का अंग नहीं है? आपको याद रखना होगा कि लेख जो है भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई जो है वो कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई जो है वो कौन सी है, आपसे ये पूछ रही है। भाषा की मूलभूत इकाई है, भाषा की मूलभूत इकाई बताइए। भाषा की मूलभूत इकाई जो है दोस्तों वो है आपका, वो क्या है कि शब्द तो है नहीं, ध्वनि चिन्ह। क्या ध्वनि चिन्ह है? क्या ध्वनि चिन्ह है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ध्वनि चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कर रहा है भाषा का निर्माण इनके सहयोग से हुआ है। किनके सहयोग से हुआ है? इनके मतलब कि किनके सहयोग से हुआ है? ध्वनि चिन्ह के सहयोग से हुआ है। चलिए ये और ये क्वेश्चन दोनों का आंसर समान है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि क्या कह रहा है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? आधुनिक अभी जो भाषा चल रहा है उसका विकास जो है भाषा किस भाषा से हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए ये जो है आपको सौर सैनी, मगधी भाषा, प्राकृत भाषा, ये नहीं होगा, अपभ्रंश भाषा। क्या अपभ्रंश भाषा से हुई है? चलिए याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए अपभ्रंश भाषा से हुई है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है देवनागरी लिपि का विकास, काफी इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, काफी इंपोर्टेंट है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? बताइए। तो ये किस लिपि में हुआ? ये जो हुआ आपको बाहरी लिपि में। क्या बाहरी लिपि में? सिंधु लिपि में नहीं हुआ, खौष्टी लिपि में नहीं हुआ, ख्रोष्टी लिपि में नहीं हुआ, अपभ्रंश लिपि में नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया? द्वित्व धातु, मूल ध्वनि एंड संयुक्त ध्वनि, एकल ध्वनि। बताइए तो ये किसका लोप यानी खत्म हो गया? लोप जो है किसका हो गया? द्वित्व धातु। क्या द्वित्व क्या
ये द्वित्व ध्वनि जो है इनका लोप हो गया, ये खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है, आपसे ये पूछ रही है। चलिए ये पूछ रही है आपसे शुद्ध भाषा जो है वो क्या कहलाती है, व्याकरण और वर्तनी के दृष्टिकोण से, क्या व्याकरण और वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध भाषा कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है। ठीक है, आप लोग को याद ही होगा मानक भाषा कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी इंपोर्टेंट। आज संसार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं, बताइए तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो करते हैं मानक भाषा, क्या मानक भाषा, मैंने ऊपर के क्वेश्चन और नीचे के क्वेश्चन का आंसर जो है सेम है, मानक भाषा और मानक भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ड का उच्चारण स्थान है, ड का उच्चारण स्थान है क्या है, नासिक जो है ड का उच्चारण स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना होगा, किस अनुच्छेद में, 343 नंबर अनुच्छेद में जो है ये संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह चीज जो है आपके संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया, ये चीज आपको याद रखना होगा, ये जो है 343 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, ये जो मनाया जाता है याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, बताइए, ये भी आपको याद रखना होगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कितने भारतीय, आप लोग थकेंगे नहीं, चलिए आज तो अभी पूरा रास्ता बाकी है दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कितने भारतीय राज्य की राजभाषा हिंदी है, बताइए तो कितने ऐसे भारतीय राज्यों की राजभाषा जो है वो हिंदी है, कितने ऐसे भारतीय यानी इंडिया में ऐसे कितने जगह हैं, कितने राज्य हैं जहां पे जो है आपको हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, ये आप लोग बताइए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, क्या ये 10 ऐसे राज्य हैं, जैसे कि बिहार हो गया और भी स्टेट है, उन सभी में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कुछ तरीके से इस तरीके से आपको क्वेश्चन कह रहा है, अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है, इससे यानी किससे हुआ है, किससे हुआ है, बताइए तो अपभ्रंश भाषा की विकास इनसे यानी किससे हुआ है, इनसे यानी किससे, बताइए, इनसे यानी किससे, प्राकृत भाषा, क्या प्राकृत भाषा, याद रखिएगा, आप लोग याद रखने की चीज है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है। तो ऊपर भी ये क्वेश्चन हमने करा है, ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन को आप लोग को करवाया है, तो ये कितने हैं, ये 15 है, क्या ये 15 है, भारत में हिंदी भाषी राज्य की संख्या जो है 15 है। चलिए ये क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूं मैं, तो यहां पे कितने ऐसे भारतीय, 19 नंबर क्वेश्चन था कि कितने ऐसे भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है, क्या राजभाषा हिंदी है, ये 10 है, आप लोग राजभाषा पूछेंगे तो याद रखिएगा ये 10 है। ठीक है, आपको ये याद रखने की चीज है, 10 है। ठीक है, और यहां पे पूछेगा कि भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं, तो आपको ये याद रखना होगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, इस तरीके से कुछ पूछ रहा है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, और 7:30 बजे आप लोग को डेली जुड़ना है। जी हाँ दोस्तों, 7:30 बजे आप लोग को डेली इवनिंग में जुड़ना है, इवनिंग में एंड मॉर्निंग में जो है आपको मॉर्निंग में जो है क्या मॉर्निंग में जीके का क्लास दिया जाएगा, जीके का क्लास जो कि 7 बजे होगा, 7 बजे होगा। ठीक है, तो 7 बजे आपको 6 बजे रखते हैं, क्या 6 बजे रखते हैं, ठीक है 6 बजे रखते हैं, 6:30 पे रखते हैं, 6:30 पे आप लोगों का क्लास होगा जीके का, सुबह में मॉर्निंग में, क्या आप लोग मॉर्निंग में जरूर जुड़िएगा, मॉर्निंग में आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में तो होगा नहीं, पाकिस्तान में, मॉरिशस में, बताइए तो ये कहां होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, मॉरिशस में, क्या मॉरिशस में, अमेरिका में तो इंग्लिश बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ अलग भाषा बोला जाता है, पाकिस्तान में उर्दू चलता है। तो यहाँ पे आप लोग मॉरिशस याद रखिएगा। मॉरिशस ऐसा देश है जहां पे सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? बताइए तो संविधान की किस धारा में, किस भाग में आपको हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, आप लोग बताइए। ये जो है भाग आपको याद रखना होगा, यहां पे कुछ समझना नहीं है। जो चीज नहीं समझ में आए उसको रट लेना चाहिए। चलिए रट लो, जो चीज नहीं आ रहा है उसको रट लो, एग्जाम को क्वालिफाई करो, बात खत्म बस। चलिए भाग 17 आप लोग याद रखिएगा, भाग 17, और काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, क्या काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 24 नंबर। क्या रहा है ये? कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिए। हिंदी के वर्ण जो है अ से ह तक है। क्या? अ से लेकर के ह तक जो है, अ से लेकर के ह तक जो है हिंदी वर्ण है। क्या? हिंदी वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या? सबसे लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए तो आप लोग। चलिए आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है जवाब, तो सही जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करना है। तो ये क्या है? 3 है, ठीक है। अयोग वाह वर्णों की संख्या 3 है, ठीक है। अयोग वाह वर्णों की संख्या 3 है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग मॉर्निंग वाला क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मॉर्निंग वाला क्लास जो है आपको 6:30 बजे दिया जाएगा, 6:30 बजे दिया जाएगा, ठीक है। 6:30 बजे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा 6:30 बजे मॉर्निंग में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने वीडियो को इतना तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को बताइए कि यहाँ पे 7:30 बजे डेली ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, जो कि डायरेक्ट पैरामेडिकल को टारगेट कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को पैरामेडिक्स बना के ही छोड़ेगा ये रिप्लिकेशन ऑफ मनु चैनल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि ये रिप्लिकेशन ऑफ मनु चैनल जो है आप लोगों को, बस क्या आप लोग को ये रिप्लिकेशन ऑफ मनु चैनल जो है आप लोग को पैरामेडिकल बना के ही छोड़ेगा, ठीक है। पैरामेडिक्स बना के ही छोड़ेगा आप लोग को। चलिए पैरामेडिक्स आपको बना के ही छोड़ेगा ये चैनल, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पैरामेडिक्स आपको बनना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।